जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सभी भक्तों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों का मुक्ति सागर चैनल पर स्वागत है। आइए जाने कि योगी और भक्तजन कैसे करते हैं नवरात्रों में माता जी के 9 रूपों की पूजा अर्चना। प्रथम दिन नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्रा पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का आरंभ होता है। नवरात्रे में दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है। माँ दुर्गा जी का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला होता है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, संयम की वृद्धि होती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। नवरात्रों में तीसरा दिन माता चंद्रघंटा जी का होता है। इस दिन योगी साधक मणिपुर चक्र में अपना ध्यान पहुंचाता है और अपने मन को मणिपुर चक्र में स्थित करता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। नवरात्रा में चौथा दिन माता कुष्मांडा जी का होता है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। इस दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से सर्वदा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि की ओर ले जाने वाली है। नवरात्रा में 5वां दिन माता स्कंद जी का होता है। माता दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिक के नाम से भी जाने जाते हैं। इस दिन साधक अपना मन विशुद्ध चक्र में एकाग्र करते हैं। इससे परिवार में सुख शांति का वास होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाओं एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। नवरात्रा का 6वां दिन माता कात्यायनी का होता है। माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनके यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाए। योग साधक इस दिन आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। नवरात्रे में 7वां दिन माता कालरात्रि का होता है। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदा भक्तों को शुभ फल देने वाली है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रहार चक्र में स्थित रहता है, इसलिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली हैं, जिससे साधक वय मुक्त हो जाता है। नवरात्रे का 8वां दिन माता महागौरी का है। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। शिवजी को पति रूप में पाने के लिए घोर और कठोर तपस्या करने के कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिवजी ने प्रसन्न होकर इनके शरीर पर गंगा जल डाला था। इस तरह देवी का काला रंग गोरे में परिवर्तित हो गया। तभी से इनका नाम महागौरी प्रसिद्ध हुआ। जो स्त्री माँ गौरी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा माता रानी स्वयं करती हैं। नवरात्रे का
9वां दिन सिद्धिदात्री माता के रूप में जाना जाता है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ये 8 सिद्धियां हैं, जैसे अनिमा, महिमा, गरिमा, लदिमा, प्राप्ति, पराकामय, इशितव और विष्टव। भगवान शिव ने इनकी ही कृपा से सिद्धियां प्राप्त की और भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इस कारण इस लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। नवरात्रि की 9वीं माँ के विदाई का दिन है। इस दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है और इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माता जी की कृपा से प्राप्त हो जाता है। माता रानी सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अगर आपने हमारा चैनल मुक्ति सागर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।